बदायूं लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग एवं आई हुई माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आए हुए सभी हमारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा अपार जन सैलाब आज यहां पे आया है। ये निश्चित ही ये दर्शाता है कि आने वाली 7 तारीख को जब मतदान का दिन होगा तो आप एक नया इतिहास इस बदायूं के लोग लिखने जा रहे हो और वो इतिहास समाजवादियों का इतिहास होने वाला है, इसमें आज कोई शक नहीं रह गया है। आज जहां पे कई अपने साथी जो हमसे अलग हुए थे, विचारधारा अलग हुई थी, आज इस मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया है। मुझे विश्वास है जितने भी हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं, आज भाई रचित गुप्ता हो, हाजी जी हो, सादा फातिमा जी हो और कई अन्य साथी हैं जो यहां नहीं हमारे मंच से नीचे होंगे जो जुड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एक बड़ी तादाद में आप लोग समाजवादी पार्टी को यहां से जिताने का काम कर रहे हैं। साथियों, जहां ये लोकसभा का चुनाव एक आम चुनाव है, वहीं ये लोकसभा का चुनाव हमारी आपकी ताकत, हमारे आपके अधिकार, संविधान बचाने का चुनाव भी है। याद रखिएगा कि आज जिस परिस्थितियों में सरकार हो या फिर जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एक पक्ष के काम हो रहे हैं, विपक्ष पे दबाव बनाया जा रहा है, कई सूबों के मुख्यमंत्रियों को झूठे आरोपों में जेल में बंद किया जा रहा है, किसी तरीके से विपक्ष के सांसदों ने पूर्व में आवाज उठाने का काम किया था, उन सांसदों को बाहर निकालने का काम इस बेईमान और सरकार ने किया था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस 7 तारीख को जो बीते हुए 10 सालों की घटनाक्रम है उसका जवाब देने का समय है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब एकजुट होकर यह प्रयास करें कि एक भी वोट हमारा पीछे ना रह पाए। साथियों, मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं कि आज जिस अपार जनसमूह यहां उपस्थित है, आप सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, जिस जोश से आज आप यहां इस कार्यक्रम में आए हैं, उतने ही जोश से अपने पोलिंग बूथ पे अपने एक एक बूथ के साथियों से मिलकर वोट डलवाने का आप लोग काम करें। जितने बड़े अपना वोट का अंतर होगा, उतनी बड़ी आपकी जीत होगी और इस सीट को जो इतिहास रहा है यहां का, आज मैं इस मंच के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी को भी याद करना चाहता हूं। आप सबका बहुत पुराना रिश्ता रहा है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं। हम दूसरी पीढ़ी हैं जिसको मौका मिला है इस बदायूं की उस जनता का सेवा करने का जिसको कभी नेताजी ने सेवा की थी, जिनको कभी नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बढ़ाने का काम किया था। भाई धर्मेंद्र यादव को आपने एक नहीं 2-2 बार सांसद बनाया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि केंद्र में जब समाजवादी की सरकार थी तो जो हजारों करोड़ की योजनाएं आपने बदायूं में देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज वही योजनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अन्य कोई काम इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाया है। मुझे खुशी है कहते हुए कि आज जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो मैं अपनी जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगता हूं, मैं अपने नेता और अपनी पार्टी के किए हुए कार्यों पे, किए हुए विकास कामों पे वोट मांगने का काम करता हूं। मैं फख्र से कह सकता हूं हम उस पार्टी से आते हैं जो आगे विकास की राजनीति करने का काम करती है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है, किसानों के हक की लड़ाई करने का काम करती है। हमें याद है कि जब जब नेताजी सरकार में रहे, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार में रहे हो, पहली योजना जब भी नेताजी ने शुरू की थी वो किसानों के कर्ज माफी की योजना शुरू की थी। आज जिस सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की सरकार बताती है, मुझे दुख होता है कि वादा आपने किसानों की कर्ज माफी का किया था, लेकिन जब कर्ज माफ हुए तो माफ उन पूंजीपतियों के हुए, किसान का एक पैसे फूटी कौड़ी का कर्ज इन लोगों ने माफ नहीं किया था। उपस्थित यहां पे सभी में साथियों से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, यहां बैठे हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, पूर्व सांसद सलीम इकबाल शिरवानी साहब, भाई आबिद रजा साहब, आशीष जी, ये सब संगठन लगा हुआ है, प्रयास कर रहे हैं एक एक वोट हमारा पोलिंग बूथ तक पहुंचे। आज इस अपार जनसमूह के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आबिद भाई का भी कि लगातार हमारे से कंधे से कंधा मिला के जो आपने काम किया है। इतिहास गवाह है कि इस बार
बदायूं सदर सीट से एक नया इतिहास समाजवादी पार्टी लिखने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अंत में एक बात बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जो कि आज हमारे नेता को हम आप सुनने आए हैं। मैंने कोशिश की है हर गांव तक पहुंचने की, लेकिन संभव नहीं हुआ है। लेकिन आज इस मंच से वादा करके जाता हूं, आप हमारे हाथों को मजबूत करना। चुनाव खत्म होगा, उसके बाद भी जो ये कारवां हमने शुरू किया है गांव गांव तक पहुंचने का, इस कारवां को आगे बढ़ा के जो गांव, जो लोग हमारे रह गए हैं, उन तक हम पहुंचने का काम करेंगे। ये वादा आपसे करता हूं। अंत में आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, याद रखिएगा 2 से 3 दिन का समय बस बचा है। इन 2 से 3 दिन में मतदान होगा। हमें पूरी चौकसी रखते हुए एक एक वोट अपना डलवाना है। हमें कोशिश करनी है कि कोई भी हमारा वोट पीछे ना रहने पाए। कई सारा वोट हमारा बदायूं के बाहर काम कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो बाहर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनको यहां बुला के वोट डलवाने का भी आप काम करें। याद रखिएगा 2019 में जब चुनाव हुआ था, भाई धर्मेंद्र यादव जी को आपने भारी मतों से जिताने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बेईमानी से हराने का काम किया था। हमें याद है, मैं अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि जब उस समय भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे तो प्रशासन ने जो हेरफेर की थी उसमें उन लोगों ने कहा था कि एक तोता घुस गया था स्ट्रांग रूम में, उस तोते की वजह से कहीं ना कहीं बेईमानी हुई। तो मैं आप उपस्थित जन समूह से अनुरोध करता हूं, अब की जहां तोते की बात ना आने पाए, इतना वोट समाजवादी पार्टी को देना कि इनके तोते उड़ाने का काम आप लोग करिएगा। आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और यही आग्रह करता हूं कि आपके लिए मैं एक नौजवान साथी हूं, कईयों के लिए मैं उनके बेटे की तरह, भतीजे की तरह हूं। मेरे आप हाथ मजबूत करने का काम करें। चुनाव चिन्ह साइकिल और समाजवादी पार्टी को वोट देकर 7 तारीख को भारी बहुमत से हमें जिताने का काम करें। अपने आशीर्वाद के रूप में अपना वोट देने का काम करें। मैं भरोसा दिलाता हूं आपके साथ हर मुमकिन मौके पे, हर खुशी और गम के मौके पे आपके साथ खड़े होकर आपकी हक की लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। एक बार पुनः इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में आप सबने आज यहां आके ये साबित कर दिया है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो जो 5 तारीख का सवेरा होगा वो नेताजी की याद में समाजवादियों का सवेरा होने जा रहा है। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदित्य यादव जी, जो आज दिल की आवाज आप लोगों तक अपनी पहुंचा रहे थे। अब मैं हार वालों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला अर्पण करेंगे, मैं उन लोगों से